हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर दो इश्यूज इन्वॉल्व हैं। पहला इशू यह है कि जो सीपीसी अपने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर ऑर्डर इशू करता है और उसके अंदर कोई एसएससी को डिसअलाउंसेस करता है, तो क्या उन डिसअलाउंसेस को करने से पहले यह सीपीसी के लिए जरूरी है कि वो एसएससी को इंटीमेट करे राइटिंग के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर और उसको उस डिसअलाउंसेस के लिए एक सुनवाई का मौका दिया जाए। सेकंड इशू यह है कि जब कोविड का टाइम था असेसमेंट ईयर 2021 के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए टाइमलाइंस को बढ़ा दिया था। तो क्या वो जो लिमिटेशन पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया, क्या वो इनकम टैक्स रिटर्न्स या जो वेरियस इनकम टैक्स के फॉर्म्स फाइल किए जाने थे उनके लिए भी बढ़ा हुआ माना जाना चाहिए? ये इशू कोलकाता आईटीआईटी की बी बेंच के सामने ओंकर सोसाइटी फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल रिसर्च वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया। यह केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 393 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 फरवरी 2024 को आया। केस एक एनजीओ से रिलेटेड है जो कि सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को क्लेम कर रही है। असेसमेंट ईयर 2021 का समय था और असेसमेंट ईयर 2021 की जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी वो 15 फरवरी 2021 थी, जिसके अंदर एसएससी अपनी रिटर्न फाइल कर सकता था। लेकिन प्रेजेंट केस में एसएससी 15 फरवरी 2021 तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया और एसएससी ने अपनी रिटर्न्स और जो फॉर्म था ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म 10B वो मार्च एंड में फाइल किए दोनों। सीपीसी ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर ऑर्डर पास कर दिया और एसएससी की सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को डिनाई कर दिया। एसएससी इसके अगेंस्ट सीआईटी अपील में था। सीआईटी अपील ने भी सीपीसी के ऑर्डर को अपील रखा और जब एसएससी ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल के पास जब एसएससी गया तो एसएससी ने एक अपना एडिशनल ग्राउंड ये रेज किया। एसएससी का ये कहना था कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में एसएससी का कोई डिसअलाउंस करने से पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस के मुताबिक एसएससी को या तो राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। एसएससी ने ये ग्राउंड पहले सीआईटी अपील पे नहीं लिया था, तो सबसे पहले तो यह प्रश्न था कि क्या एसएससी इस ग्राउंड को ले सकता है। एसएससी का यह कहना था कि यह एक लीगल ग्राउंड है और लीगल ग्राउंड जिसमें किसी फर्दर फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे लाने की जरूरत नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि 1998 में डिसाइड हुआ और 229 आईटीआर पेज नंबर 383 पर रिपोर्ट हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि लीगल ग्राउंड किसी भी स्टेज पर एसएससी के द्वारा रेज किया जा सकता है। तो कोलकाता आईटीआईटी की बी बेंच ने प्रेजेंट केस में सबसे पहले तो इस इशू पर उस डिसअलाउंस को डिलीट किया कि एसएससी को सेक्शन 143(1) का एडिशन करने के लिए कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया गया, उसको कोई भी सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को पालन नहीं किया गया, ना तो राइटिंग के अंदर और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा। तो इस बिना पर भी एसएससी का जो डिसअलाउंस किया गया है सेक्शन 143(1) में वो सस्टेन नहीं करता। सेकेंडली, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के द्वारा जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिमिटेशन पीरियड को स्ट्रेच किया, बढ़ाया और प्रेजेंट केस में जो एसएससी की रिटर्न लेट हुई है आईटीआर 7 में और ऑडिट फॉर्म 10B वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत कवर है और ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि एसएससी ने जो अपने रिटर्न लेट की है या फॉर्म लेट की है
वो एज पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कवर नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि आईटीएटी ने दोनों ग्राउंड्स पर, एक टेक्निकल ग्राउंड पर कि एसएससी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, सेक्शन 143(1) में डायरेक्ट सेक्शन 11 के एग्जम्पशन को डिनाई कर दिया गया, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक जिसने लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड किया, तो उस केस में एसएससी का रिटर्न फाइल लेट करना और जो ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10 भी है उसका लेट फाइल करना भी कवर है, और एसएससी को उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ओनकर सोसाइटी फॉर इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 110 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 393 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता आईटीएटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।